नमस्कारम। एक प्रश्न है कि गुरुजी कर्म मार्ग से कैसे मुक्ति हो सकती है, अपना इस पे दृष्टि डालिए। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम सब तो कर्म कर ही रहे हैं, हर क्षण कर्म कर रहे हैं, और गीता में भी लिखा है कि बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी रह नहीं सकता है। और हम सब तो कर्म कर ही रहे हैं, तो कर्म से मुक्ति क्यों हमें नहीं मिलती है, या कर्म से कैसे मुक्ति मिलती है। और कर्म योग भी है गीता में, भगवान कृष्ण ने अच्छा से ये समझाया भी है। चलिए आज मैं आपको अपने तरीके से समझाने के लिए, बहुत सहज और सरल तरीके से समझाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। देखिए, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जीव आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से, और उन 3 गुणों में से कौन सी गुणों की बढ़ोतरी है, यानी कि डोमिनेटिंग है, और उन तीनों गुण यानी चित्त में अपने संस्कारों से आवृत होता है। जैसे अग्नि धुएं से, उसी तरह से जीवात्मा अपने चित्त में पड़े हुए प्रकृति के 3 गुण, सत्य रजस तमस नामक गुण जो है गुण, ये तीनों गुण संस्कार रूप में रहते हैं। इससे वो जीवात्मा आवृत रहता है। तो कोई भी जब व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा गुण सर्वश्रेष्ठ है, यानी रजगुण सर्वश्रेष्ठ है या तमोगुण सर्वश्रेष्ठ, या उसके अंदर सात्विक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि सात्विक अगर उसका श्रेष्ठ है, यानी कि डोमिनेटिंग है, प्राथमिक है, और रजस और तामसिक उसके नीचे हैं, तो उसके सात्विक कर्म होंगे। और सात्विक कर्म से मुक्ति मिलती है। सात्विक कर्म करेंगे आप तो सात्विक ज्ञान का सेवन करेंगे, सात्विक किताबों को पढ़ेंगे, सात्विक लोगों से मिलेंगे, सात्विक जगहों पर जाएंगे, और सात्विक आपकी दृष्टिकोण भी रहेगी जीवन के हर पहलू में। तो ये मुक्ति दिलाने वाली कर्म होगी। अब सात्विक कर्म, अब कर्म में 2 प्रकार के कर्म हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। मतलब एक आसक्ति रहित कर्म है और एक आसक्ति युक्त कर्म। आसक्ति रहित कर्म है निष्काम कर्म, और आसक्ति युक्त कर्म जो है वो सकाम कर्म। तो सकाम कर्म को आप समझ सकते हैं कि ये बंधन में डालने वाला कर्म है। सकाम कर्म यानी कि अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कर्म करते हैं, अपने विषय भोग के लिए जो कर्म करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, तो ये आपको बंधन में डालने वाला कर्म है। ये कर्म का जो फल है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये बेड़िया है, वो जीव को बांध देने वाला है, और वो बद्ध जीव बन जाएगा, वो बंधन में पड़ जाएगा, पूरी तरह से उसको बांध लिया जाएगा उसके सकाम कर्मों के कारण। क्योंकि सकाम कर्म बंधन का कारण होता है, मुक्ति का नहीं, और निष्काम कर्म मुक्ति का परिणाम होता है। ये आपको मुक्ति दिलाएगा। तो आपको निष्काम कर्म करना है। लेकिन आप निष्काम कर्म करेंगे कैसे, बहुत बड़ा ये एक मुद्दा है कि निष्काम कर्म कैसे करें। क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो अंदर में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे ये करना है तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगी। निष्काम कर्म तो कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप सात्विक वृत्ति आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो आप धीरे धीरे प्रयत्न करते हैं निष्काम कर्म करने के लिए। देखिए, फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप कोई शास्त्र में पढ़ेंगे, उपनिषद उठाएंगे, तो पक्का है आपको मिलेगा कि सकाम कर्म यानी पाप कर्म है, निष्काम कर्म यानी पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म जो आगे ले जाकर वो मुक्ति दिलाएगी।
आप अपने शरीर सहित, मन सहित, इंद्रियों सहित, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, अतीन्द्रिया, बुद्धि, चित्त सब सहित अगर सोचते हैं कि ये मेरा है तो ये भी सकाम कर्म है। अपने श्वास को भी, अपने दिल के धड़कन को भी, अपने दिल को भी आप समझते हैं कि ये मेरा है, ये सकाम कर्म है। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे बस एक दायित्व, एक जिम्मेदारियां मिली है और मैं अपने कर्तव्य को पूरे निष्ठावान होकर, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, राग द्वेष से रहित होकर कर्म कर रहा हूं। चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो, ये तो प्रकृति रूपी ईश्वर ही जानते हैं। मेरा काम है बस मुझे जो जिम्मेदारियां मिली है उन जिम्मेदारियों को पूरा करना। जो फल मिलेंगे ये प्रकृति रूपी, ईश्वर रूपी वृक्ष ये जानेंगे कि कैसा फल उगाने वाले हैं। जिस प्रकार एक किसान खेती तो करता है, मेहनत करता है, हल चलाता है, हल जोत कर मिट्टी को तैयार करता है, फसल लगाता है, लेकिन वो फसल आगे चलकर कैसा होने वाला है, कैसा मिलने वाला है, उसका परिणाम क्या होने वाला है, उस किसान को पता नहीं होता है। लेकिन वो खेती करता है, मन में कुछ आशाएं लेकर ही करता है, बट येट उसको पता नहीं होता है कि मुझे क्या मिलने वाला। हो सकता है बाढ़ आ जाएगी और सारे फसल उसके नष्ट हो गई, कुछ भी हो सकता है। आप इसी तरह से समझ लीजिए कि निष्ठावान, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, आसक्ति रहित होकर, सत्यता पूर्वक होकर आप अपने कर्म को करें और रिजल्ट यानी कि परिणाम चाहे जो कुछ भी हो उसको अपने अंदर इस भांति स्वीकार करें कि ये प्रकृति रूपी ईश्वर का यही मंजूरी है, यही प्रसाद है, मैं इसे स्वीकार कर ले रहा हूँ। आपके कर्मों का परिणाम चाहे जो भी हो उसे स्वीकार करें, क्योंकि ये स्वीकार करना भी अपने आप में एक कर्म ही है। ध्यान दीजिएगा, आपके कर्मों का फल जो भी आपके सन्मुख आया है वो स्वीकार कर रहे हैं, जैसा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, ये अपने आप में भी कर्मों का एक बीज ही है। तो श्रद्धापूर्वक, राग द्वेष से रहित, तुलनाओं से रहित होकर जैसे स्वीकार करेंगे, ये कर्म भी एक आपका निष्काम कर्म होगा, क्योंकि इसका फल क्या होने वाला है इस पे आपकी दृष्टि नहीं है। तो जो भी कर्म करे निष्काम कर्म करने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन निष्काम कर्म कैसे करेंगे? जैसे जैसे अपने अंदर आप अपने संस्कारों में वृद्धि लाएंगे, जैसे कि अभी रजस आपके संस्कार है, रजस वृद्धि है, तो जो रजस गुण है ये मोह उत्पन्न करने वाला गुण है, ये आसक्ति उत्पन्न करने वाला गुण है। रजस ये गुण आपके अंदर मोह उत्पन्न करेगा, आसक्ति और इच्छाओं का ढेर सारा भंडार लाएगा और आपको ऐसे कर्मों में लिप्त करवाएगा, इसे सकाम कर्मों में, और सकाम कर्मों को पाप कर्म भी कहा गया है। और जो आपके नहीं है उसको अपना मान लेना भी, उस पर अधिकार जताना भी, ये भी पाप कर्म है, क्योंकि ये भी पाप कर्मों में ही लिप्त हो जाएंगे। पाप कर्म यानी कि ये बंधन में डालने वाला कर्म है, ये बांध देने वाला है। तो रजोगुण से मोह उत्पन्न होगा, मोह से, और आपके अंदर मोह से, आसक्ति से आपके अंदर इच्छाएं, कामना उत्पन्न होगी, और इनसे आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति के भोग करने के लिए प्रेरणा होगी, और आप ऐसे अनाप शनाप बहुत ढेर सारे कर्म करेंगे। और इन्हीं रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है, कामनाओं से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध क्यों होता है? जब आपके अनुसार कोई चीज़ें नहीं घटित हुई तो आप डिसअपॉइंटेड होते हैं,
आप एंग्री होते हैं, यानी कि क्रोधित होते हैं। तो ध्यान में रखना है, इन राजसिक गुणों के कारण ही होता है। राजसिक गुण वाले के अंदर काम, इच्छाएं, आकांक्षाएं परिपूर्ण रूप से भरी पड़ी होती है, और ये लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं, किसी की हत्या भी करवा सकते हैं, किसी को कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस में डाल सकते हैं अपने रास्ते को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छाएं की पूर्ति में कोई बाधाएं आ रही है, तो उन बाधाओं को साफ करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये रजस वृत्ति वाले होते हैं। तो रजस वृत्ति वाले सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसलिए आपको कर्मों से मुक्ति चाहिए, तो ये बात को आपको पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर सात्विक गुण को डेवलप करना पड़ेगा, और सात्विक गुण को डेवलप करने के लिए सात्विक चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, सात्विक आहार का सेवन करना पड़ेगा, सात्विक ज्ञान का सेवन करना पड़ेगा, सात्विक लोगों के साथ होना पड़ेगा, उनकी कंपनी चाहिए, सात्विक जगहों पे जाना पड़ेगा। इस तरीके से धीरे 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 सात्विक संस्कार आपके अंदर बनेंगे, और जैसे ही सात्विक संस्कार आपके अंदर बनेंगे, ये धीरे धीरे आपको निष्काम कर्म करने के लिए सहायक साबित होंगे। देखिए, आप अपने कर्म इंद्रियों को तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर इच्छाओं से, राग द्वेष से भरे पड़े हुए हैं, और अंदर में अपने मन के अंदर ऐसी इच्छाओं और विचारों के लपेट में आ पड़े गए हैं, जो कि चलते रहते हैं अंदर ही अंदर तूफान। तो आपके कर्मों, इंद्रियों को कंट्रोल किए हैं, लेकिन अंदर तो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो भी ये सात्विक कर्म नहीं है, यानी कि निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म का मतलब होता है आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को आप कोई काम में प्रदत्त करना चाहते हैं, और उसके द्वारा कुछ इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। ये भोग विलास, ये आपके अंदर जब ना आए कोई भी कर्म करते हुए भी, तो समझ लीजिए कि आप निष्काम कर्म की ओर कदम उठा चुके हैं। निष्काम कर्म का मतलब ही है कि अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ तुम्हारे ज्ञान इंद्रिया है, और ज्ञान इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। इसीलिए आत्मा को जानने के लिए तुम्हें अपने इंद्रियों को, अपने ज्ञान इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करना है, और इसको नियंत्रित करके निष्काम कर्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यानी कि कर्म करो, लेकिन कर्म करो और फल का चिंता मत करो। मैं ये नहीं कहूँगा, कर्म करते हुए निष्काम यानी कि आसक्ति रहित होकर करो। मैं कर रहा हूँ, इसका फल क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा चिंतन मनन भी मत करो। बस ये सोचो कि ये जो कर्म हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्य, रजस, तमस, ये 3 गुण ही करता है। ये ही कर्ता, ये कर्म रूप में क्रियारत है, यही कर्म कर रहा है। मैं तो बस इनके पीछे खड़े होकर अंदर ही अंदर देख रहा हूँ। जो क्रियारत शक्तियाँ जो है, जो कर्म करवा रही है, इनके पीछे मैं दृष्टा रूप से देख रहा हूँ। तो मैं ये देखने वाला, ये ऑब्जर्वर, ये दृष्टा, ये साक्षी ये हूँ। अगर इसको आप साधते हैं तो आप निष्काम कर्म करने में महारथी हासिल कर लेंगे। और धीरे धीरे ये साधते साधते साधते
एक दिन पूर्ण रूप से निष्काम कर्म करने की सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। और निष्काम कर्म करने की सिद्धि प्राप्ति का मतलब है कर्म मार्ग के द्वारा आपने कर्ता भाव से अकर्ता भाव में युक्त हो गए, यानी कि आप आत्मा को जान रहे हैं, क्योंकि आत्मा स्थिति ही ऐसी स्थिति है जो कि अकर्ता की स्थिति है, जहाँ पर कोई भी कर्म करने से कोई कर्म नहीं होता है, यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म नहीं होता है। कुछ भी अपने पंच ज्ञान इंद्रियों से करते हुए भी अंदर में उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अंदर से अब एक ऐसी असीम अब क्या कहूं उसका नाम तो है नहीं, ऐसे हो जाते हो आप कि वहां पर एक निर्गुण की स्थिति, जहां पर कोई भी चीज का छाप पड़ने वाला नहीं है, वहां सब खत्म हो जाता है। तो वैसे खत्म हो जाने वाली स्थिति, इसी को कुछ लोग कहते हैं द हायर स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस, शिवा, कृष्णा, ब्रह्मा, विष्णु, कुछ भी कहे, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, या आत्मा कहे, परमात्मा कहे, या कुछ ना भी कहे, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे कुछ भी कर्म बनता ही नहीं है। अब आपने निष्काम कर्म करने की सिद्धि प्राप्त कर ली, यानी कि आप आत्मा स्थिति में आ गए। आत्मा साक्षात्कार यानी कि निष्काम कर्म करने का प्रयास करना है, क्रमिक विकास आपको आत्मा साक्षात्कार की ओर लेकर आएगा। और आत्मा साक्षात्कार यानी कि निष्काम कर्म, वह स्थिति को आपने प्राप्त कर ली कि आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, बोलते हुए भी नहीं देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर ऐसा भाव उत्पन्न ही नहीं होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आप होता है। और ये प्रकृति के 3 गुण ये निरंतर यही करता है। तो क्रमिक विकास चाहिए। और इस क्रमिक विकास में अगर आप के अंदर राजसिक गुण प्राथमिक है, यानी कि ऊपर है, बाकी सात्विक और तामसिक नीचे दबी हुई है, तो आप अपने ही गुणों से जिस कर्म को जिस भाव से, जिस प्रकार, जिस शैली से कर पाएंगे, उसी तरकीब से कीजिए, वहीं से आपकी वृद्धि होने लगेगी। तमोगुण संपन्न है तो तमोगुण से ही उसी प्रकार आप ध्यान, साधना, मंत्र जो भी है उसी रूप से कीजिए। कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, आप वहीं से करते रहेंगे, आप धीरे की ओर ईश्वर प्राप्ति की ओर आ जाएंगे। क्योंकि तमो प्रधान, रजो प्रधान, सतो प्रधान, ये तीनों प्रधान, जिसमें भी तमो प्रधान है वह भी अधिकारी है परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा में लीन होने के लिए। जो रजो प्रधान है वह भी 100% अधिकारी है परमात्मा में लीन होने के लिए, और जो सतो प्रधान है वो भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। तो ये तीनों में से कोई भी एक प्रधान हो, वो परमात्मा को पाने के लिए अधिकारी है। इस बात को पूरे अपने अंदर बैठा ले। तो क्रमिक विकास करना है। जो भी जीवात्मा जिस गुणों से आवृत है वहीं से अपना विकास शुरू करे, धीरे धीरे आगे बढ़े और श्रृंखलाबद्ध एक दिन उस ब्रह्म, परम ईश्वर, उस शाश्वत रहित, आदि अंत से रहित, पाप कर्मों से रहित, इच्छाओं से रहित, निष्काम कर्म की स्थिति को आप प्राप्त कर पाओगे। तो कर्म मुख्य रूप से 2 कर्म है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म आपको क्रमिक रूप से विकास करना है, प्रयत्न करना है कि निष्काम कर्म करने के लिए। मैंने जो कहा बस इतनी सी बात याद रखें कि प्रकृति के 3 गुण ही करता है, लेकिन जीव को यह अहम भाव प्राप्त हो जाता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी ये अपने अंदर सजगता लाए
कि ये प्रकृति के 3 गुण ही अपने गुणों से ओतप्रोत होकर और एक दूसरे से प्रभावित होकर ये कर्म कर रही है, और मैं दृष्टा साक्षी अंदर से बस एक ठहराव देख रहा हूँ। तो धीरे धीरे निष्काम भाव को प्राप्त होने लग जाएंगे और आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो कर्म योग इसी को कहा जाता है। योग, जैसे हमने कहा कर्म योग, योग का मतलब होता है जोड़, युक्त मतलब किसी से युक्त हो गए। जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा भी हम कोई अपने से श्रेष्ठ जो है उसके साथ युक्त होते हैं, एक होने की अनुभूति करना चाहते हैं। इसी प्रकार से कर्मों के द्वारा आसक्ति रहित होकर जो कर्म करेंगे उस कर्म से आप योग करना चाहते हैं। किसके साथ? परमात्मा के साथ। तो कर्मों से मतलब अपने कर्म को अपने योग बना लिया, कर्मों से परमात्मा के साथ योग, जैसे ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अगर अपने कर्मों में भक्ति को ला देते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति सबके अंदर आती नहीं है। अगर आप ज़्यादा तार्किक वाले व्यक्ति हैं, ज़्यादा ज्ञान के बात करते हैं, भावना के स्तर पे आप ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखते हैं, दूर रहते हैं, आप चिंतन मनन पे ज़्यादा रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप अपने कर्म को योग बना लीजिए परमात्मा के साथ, आसक्ति रहित होकर निष्काम कर्म कीजिए आप। देखिए, सन्यासी बन जाने से किसी को सन्यास की सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी। सन्यास की सिद्धि के लिए भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे योगी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, या कोई दास हो यानी भगवान के दास हो, भक्ति करने वाला हो, भक्त हो, कोई भी हो, सबको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया और इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत, तन मात्रा, ये सब प्रकृति है। तो ये तो हमेशा क्रिया रहता है, क्रियाशील है, ये तो होती रहेगी, चलती रहेगी। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि कर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कर्म ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक होगी, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ये कर्म नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपके अंदर में कोई ऐसी शक्ति आई और प्रेरित की और वो कर्म आपसे करवा दी। तो इसके कारण है कि ये रजोगुण के कारण है, और रजोगुण के कारण आपके अंदर में मोह और आसक्ति है, जिसके कारण से आपके अंदर वैसे काम उत्पन्न हुई और वह काम ने ऐसे कर्म करवा दी। इसलिए जब कभी भी आपके अंदर आप जो चीज़ नहीं चाहते हैं वैसे भी काम में लिप्त आप ना चाहते हुए भी हो रहे हैं, तो उस वक्त मेरे बात को ध्यान दें, आपके अंदर एक स्थिरता का केंद्र है। कोशिश करें कि उस केंद्र पे केंद्रित होने के लिए, यानी कि दृष्टा और साक्षी का केंद्र जो कहा जाता है उस पे, और देखें कि मेरे अंदर कैसे, किस प्रकार से, कौन सी कामना उत्पन्न हुई, ये आसक्ति की वजह से हुई, ये रजोगुण है मेरे अंदर में प्रधान, उसके वजह से हुई, क्रमिक रूप से किस तरीक़ा से ये आ रही है और ये काम करवा जा रही है। मैं तो परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, दृष्टा मात्र हूँ। इसका अभ्यास कीजिए। इसके अभ्यास से आप बहुत जल्द आसक्ति रहित कर्म की सिद्धि को प्राप्त करेंगे आप। तो कर्म के योग से इस तरीक़ा से परमात्मा या आत्मा का साक्षात्कार आप कर सकते हैं। धन्यवाद।